झारखंड होमगार्ड ने महासम्मेलन के माध्यम अपनी मांगों को लेकर बनाई आंदोलन की रणनीति। आपको बता दें कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की रविवार 22 सितंबर को धनबाद गांधी सेवा सदन में विशाल महासम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें झारखंड सहित अन्य राज्यों से एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसे लेकर एसोसिएशन के अधिवक्ता अभय कांत मिश्रा ने परिषद में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कहा गया कि होमगार्ड जवान पुलिस जवान की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये सुविधा इनको नहीं मिलती है। इनको काफी कम वेतन मिलती है। अब सरकार समान काम का समान वेतन देने की बात कर रही है, लेकिन पूरी काम ली जाएगी तब ना तो पीएफ दिया जाता है और ना कोई सरकारी सुविधा। इस सभी की मांग को लेकर रविवार को सम्मेलन में आगे की रणनीति तय की जाएगी। विशेष जानकारी ये कार्यक्रम के बारे में तो विशेष जानकारी आपको हमारे रवि मुखर्जी जी देंगे। किन किन मुद्दों पे चर्चा होना है या कानूनी विचार होने हैं या इसके बारे में हम आपको जवाब देंगे। जैसे आपने सबसे पहले पूछा था किन किन मुद्दों पे बात उठनी है, तो पहले तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और ये कम से कम ये होमगार्ड जवानों की आवाज़ उठाने के लिए, जिसको अभी हाल फिलहाल ही आपके झारखंड हाई कोर्ट ने ही 15-20 दिन पहले पेशी में कहा गया था कि ये देश के सबसे दबे कुचले जो हैं वर्ग में आते हैं, जिनको सभी काम कराया गया, लेकिन आज तक सभी सरकारें, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकारें हैं, इनकी शोषण करती आ रही है। जो इनका हक है, अधिकार है, जो जायज़ हक अधिकार है, ये नहीं कहना कि ये हमारी मांग है, क्योंकि जो एक कैजुअल लेबर है या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो रोड पे भी अगर दिहाड़ी मजदूर है उसको भी पीएफ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं उनको भी मेडिकल की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ये तो जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, ये तो पुलिस के समकक्ष ही काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ ऐसा अगर पीछे अगर इनका देखा जाए तो एक वॉलंटरी स्टार्ट हुआ था कि इनको कहा जाता है कि एक वॉलंटरी है। ये अगर वॉलंटरी का मतलब हुआ कि स्वयं सेवक, यानी कि ये खुद अपनी मर्जी से कह रहे हैं। ये कहने की बातें होती हैं, जब भी सुविधाएं देने की बात होती है तो ये स्वयं सेवक हो जाते हैं। लेकिन जब बाकी अगर कराना हो तो आप कहीं भी जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, चौक पे जाएं या पूरे मार्केट घूम लें, आप जहां भी देखें तो आपके हर एक चौक पे और सभी जगह आपके हॉस्पिटल हो, डिपार्टमेंट हो, सभी जगह आपके होमगार्ड के जवान मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पे जो दूसरे काम कर रहे हैं, पुलिस का कांस्टेबल है तो उसको बाकायदा पूरी मिल रही है, सिक्योरिटी है उसके लाइफ की, उसके पेंशन कट रहे हैं, उसको मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं, उनके पीएफ कटते हैं, ईएसआई की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन सारा काम करने के बाद भी हमारे होमगार्ड के जवान जो हैं वो वंचित हैं। और इसकी लड़ाई जो ये नहीं है कि ये पहली 1-2-4 साल से चल रही है, 20 साल से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। सभी प्रदेश लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कई फैसले कराए। जैसे हाल फिलहाल ही अभी समान काम समान वेतन लागू होने के लिए मैं होमगार्ड पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को बधाई देना चाहूँगा पहली बात तो। और आप लोगों को जो इन्होंने शुरू से कवर करते आए, हमने खबरें पढ़ी कि जब जब इनकी हुई ज़रूरत आप लोगों ने आवाज़ उठाई। अब जो ये समान काम समान वेतन तो लागू हो रहा है, लेकिन अगर उनको ड्यूटी ही ना मिले, अगर वो आके नौकरी ही नहीं कर पाए या महीने में 10 दिन की ड्यूटी मिले, 15 दिन की ड्यूटी मिले, तो इससे वो समान काम समान वेतन लागू नहीं होता है। समान काम समान वेतन तो ये होगा कि समान काम में अगर उनको 30 दिन की ड्यूटी है तो हमें भी 30 दिन की ड्यूटी हो। अगर 30 दिन में उनको 4 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं, मेडिकल लीव मिल रही हैं, 4 और छुट्टियां और अलावेंस मिल रहे हैं तो हमें भी मिले जाए। अगर उनके पीएफ कट रहे हैं तो हमारे भी पीएफ कटे। अगर उनको ईएसआई मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही हैं तो हमें भी दी जाए, जो कि हमारी जायज़ मांग है। ऐसा नहीं है कि मांगे हैं, कई सरकारों ने लागू भी किया है, 4-5 प्रदेशों ने लागू भी कर दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट में भी अभी केस पेंडिंग है। उस सरकार ने भी लगभग 3-4 जो पहले दिया था 365 दिन की ड्यूटी लागू कर दिया है कि 365 दिन ड्यूटी जाएंगे। जैसे दिल्ली सरकार है, 365 दिन की ड्यूटियां दी जा रही हैं, या कई भी सरकारें हैं, सब जगह उनको 365, अगर 365 दिन की जब उनको ड्यूटी दी जाएगी तब समान काम तब होगा। समान वेतन तो कर दिया कि इनके बराबर अगर इनको 32,600 सैलरी मिलती है तो इनको भी मिले, लेकिन समान काम तो नहीं मिला ना। ऐसे भी हैं जो घर बैठे हुए हैं, महीनों उनको 2-2, 3-3 महीने उनको ड्यूटी नहीं मिलती। तो उनके लिए एक खास कहना है कि एक पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि अगर आप कभी अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई कानून नहीं बना, पिछले 10-20 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई इनके लिए। तो हमारी मांग है सरकार को जो रिप्रेजेंटेशन दिया है,
सरकार से मांगे की हैं, सरकार ने कमेटियां बताई हैं, और जिन जिन कमेटियों ने पॉजिटिव जारी हैं सभी प्रदेशों में, जैसे पीएफ की बात हो रही है, आज पीछे 3 साल पहले बिहार में ही जो बगल में ही लगा हुआ उसमें लागू हो चुका है पहले, आज पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। जो पीएफ की जो सेंट्रल कमेटी है दिल्ली की, उन्होंने अपनी मीटिंग में 22-23 में भी ये कह चुका है कि होम गार्ड जो है एलिजिबल है पीएफ के लिए, तो इनका भी क्यों नहीं पीएफ काटा जाता। कल पूरे प्रदेश के जो होमगार्ड इकट्ठे होकर ये सरकार से पुनः अपना मांग ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी जायज मांगे हैं कि हमें 365 दिन की ड्यूटी दी जाए, यानी कि समान वेतन तो देने को आप राजी हो गए हो, तो उसके बदले हमें समान काम भी दो। काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिनतियाँ ये नहीं होती कि अगर पुलिस कांस्टेबल को अगर 10 दिन ड्यूटी नहीं जाता है तो 30 दिन की तनख्वाह मिलनी है, लेकिन यहाँ इनका है कि अगर 3 दिन की नौकरी ड्यूटी जाते हैं या 10 दिन जाते हैं तो गिन के 10 दिन के पैसे मिल रहे, इनको पूरे 30 दिन के नहीं मिलते हैं पैसे। और अगर आप दूसरी एक नई चलन चली 1-2 साल से जो हम देख रहे हैं कि सरकारें जहाँ ये पहले भी लगे हुए थे स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, इनको हटा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ला रहे हैं। वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा, वो ज़्यादा वो बेहतर बता सकते हैं।